यही दोनों मारे हैं, हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मारे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी। यहाँ के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटखौली गांव में 20 अप्रैल की सुबह खेत में एक ट्रॉली बैग पड़ा मिला। एक व्यक्ति की नज़र उस बैग पर पड़ी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और बैग खोला गया तो अंदर से एक युवक की लाश निकली। लाश भी इस तरह रखी गई थी कि पुलिस वाले भी उसे देखकर चकरा गए। कमर के ऊपर प्लास्टिक में लिपटी और नीचे का हिस्सा बोरे में ठूसा हुआ। यह लाश थी दुबई से लौटे नौशाद की, जो महज 10 दिनों पहले दुबई से आए थे। पुलिस सीधे उनके घर जा पहुंची। वहां जो मिला उसने पूरे हत्याकांड की परतें उधेड़ दी। नौशाद की हत्या उनकी ही पत्नी रजिया सुल्ताना ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर कर दी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी रजिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रजिया का प्रेमी कौन था यह सुनेंगे तो आप और भी चौंकेंगे। रजिया का प्रेमी था नौशाद का भांजा। काम के सिलसिले में दुबई में रहने वाले नौशाद की अपनी पत्नी रजिया से अक्सर अनबन रहती थी। उसी गांव का रहने वाला उसका भांजा रोमान, जो अक्सर नौशाद की गैर मौजूदगी में उसके घर आता था, धीरे धीरे रजिया का प्रेमी बन बैठा। मामी रजिया से भांजे रोमान की नज़दीकी इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से दूर रहने को तैयार नहीं हुए। लेकिन नौशाद को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी और वह इसका विरोध करने लगा। ऐसे में रजिया और उसके भांजे ने मिलकर नौशाद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस जांच में सामने आया कि रजिया ने 19 अप्रैल की रात पति के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही नौशाद गहरी नींद में सो गया, रात 2 बजे रोमान और उसका दोस्त हिमांशु घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर चापड़, मुसल और कुल्हाड़ी से नौशाद के सिर पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस काम में रोमान ने अपने दोस्त हिमांशु की मदद ली और मामा को ठिकाने लगा दिया। हत्या के मामले में रजिया की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन रोमान और हिमांशु फरार हैं। दोनों को पुलिस की तलाश है। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी हैं नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थीं
और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है। देखिए वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम आपको वे हथियार दिखाते हैं जिससे नौशाद की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े किए गए। इधर नौशाद की छोटी बहन का कहना है कि रजिया और भांजे रोमान ने ही भाई की हत्या की है और दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई दुबई रहते थे, 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। यही दोनों मारे, हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मारे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है और ये मामी लगेगी उसकी और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने। दोनों मिल पत्नी और भांजा ने मिल करके। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है, इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पुलिस पूछताछ में रजिया ने बताया है कि नौशाद की हत्या के बाद वह रोमान के साथ रहने की योजना बना रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 21 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार चल रहे रोमान और हिमांशु की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है।